नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बार बार उठ रहे सवालों के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तगड़ा जवाब दिया। विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीईसी ने वोट चोरी जैसे शब्दों को अपमानजनक करार दिया और बिना नाम लिए राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है कि 7 दिन में हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांग ले। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी समर में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जमकर राजनीति हो रही है। पूरा विपक्ष निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के निशाने पर निर्वाचन आयोग है। आरोप प्रत्यारोप के बीच रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक एक आरोपों का जवाब दिया। वोट चोरी के आरोप पर बगैर नाम लिए राहुल गांधी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और कहा कि निराधार और झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की पारदर्शिता पर बार बार उठ रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये साफ किया कि निर्वाचन आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है और न ही विपक्ष। आयोग के लिए सब समान है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर हलफनामा दायर करना होगा। अगर राहुल शपथ पत्र नहीं देते तो ऐसी स्थिति में वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का उपयोग जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह दावा किया कि बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। बिना किसी सबूत के योग्य वोटर का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़ा है। किसी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। SIR की प्रक्रिया में हर किसी की पात्रता साबित होगी। 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीखे शब्दों में ये कहा कि सच सच होता है। सूरज पूर्व में ही उगता है और किसी के कहने पर पश्चिम में नहीं उगता। भारत के संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक को ही मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार है। मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट BLO के साथ साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने तैयार किया है। वोट चोरी का आरोप और पारदर्शिता को लेकर भ्रम फैलाना संविधान का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयान दिया। मनोज झा ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी ज्वलंत सवाल का जवाब नहीं मिला। संविधान के नाम पर संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। आपको सुनवाते हैं। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी ज्वलंत सवाल थे, आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है। इसका स्मरण रहना चाहिए। और हां, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। और वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप उसके कुछ फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना इसका अपमान होगा। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वो भी विपक्ष के नेता के रूप में एक संवैधानिक पद पर हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप उसके कुछ फैसलों से डिसएग्री कर सकते हो,
लेकिन संपूर्ण चुनाव आयोग को चोरबाजी का अड्डा बताओ, ये उसका अपमान है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं एक संविधान संस्था के विरुद्ध, उन्हें प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के नाते संवैधानिक पद पर। और चलिए बात वोटर अधिकार यात्रा की करते हैं। चुनावी साल में सासाराम की धरती से राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ दिखाई दिए। राहुल और तेजस्वी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल और तेजस्वी के आरोपों पर एनडीए ने भी पलटवार किया। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कि हमें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वोट का राज मतलब वोट का राज। एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी ने सबसे बड़ी यात्रा शुरू कर दी है। सासाराम की धरती से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर चुनावी बिगुल फूंक दी है। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी नजर आए। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सासाराम में एक जनसभा की गई, जिसमें इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने संबोधित किया। राहुल गांधी ने खुले मंच से आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रहा है, लेकिन हम वोट की चोरी होने नहीं देंगे। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को छोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करे। और हम सब इस लेख से आपको कहने आए हैं कि हमें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने भी एसआईआर के जरिए बिहार में वोट चोरी नहीं डकैती की कोशिश का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि वोट का राज का मतलब छोट का राज है। वोट का राज मतलब छोट का राज। इलेक्शन कमीशन करनी है मोदी जी के इशारे पर, और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर के जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार की सियासत सुलगी हुई है। एनडीए ने वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पूरे बिहार में अराजकता फैलाने निकली है। इंडिया गठबंधन का नाश तय है। अशुभ निशुभ की जोड़ी बिहार में घूमेगी, मतलब एक बड़े परिवार की परिवारवादी उत्तराधिकारी, दूसरा छोटे परिवार के छोटे उत्तराधिकारी, शुभ निशुभ की जोड़ी पूरे बिहार में घूमेगी। इनका एक ही मकसद है, अराजकता फैलाना, केओस फैलाना। इनको कोई भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। कंस का नाश कृष्ण ने किया था, यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचारण चल रहा है, आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरे हाथ में तेजस्वी यादव रखे तो चुनाव आयोग असंवैधानिक है, लालूवाद विचारधारा है, और इस बिहार के खुशहाली में आग लगाने के लिए हम आए हैं। एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा कर कांग्रेस बिहार में अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। ये यात्रा सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के रास्ते 20 जिलों से होते हुए पटना तक पहुंचेगी। इस यात्रा को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा मानी जा रही है। अब देखना होगा कि बिहार में राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को कितना सियासी फायदा मिलता है।
न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वहीं सासाराम में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक भड़क गए। दरअसल उनके भाषण के दौरान लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए, भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सुनना है तो सुने, नहीं तो 10 लोग भी होंगे तो भी मैं भाषण दूंगा। सुनना है सुनो, मैं तो नहीं सुनने वाले, बाहर जाओ, 10 लोग भी रहे तो मैं पसंद करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी की शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से निकलकर डेहरी ऑन सोन पहुंची, जहां से राहुल गांधी और तेजस्वी साथ में कार में सवार होकर आगे के लिए निकले। डेहरी ऑन सोन के अंबेडकर चौक पर राहुल गांधी का जब काफिला पहुंचा तो राहुल और तेजस्वी दोनों ने गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं के साथ हाथ मिलाया और लोगों को फ्लाइंग किस देते हुए दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा के बहाने लोगों को गठबंधन के साथ जोड़ने, गठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित करने और चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश की गई। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ यहाँ पे वोट अधिकार यात्रा पे निकले हैं और आपको दिखाते हैं वो जो तस्वीर है, दोनों जो है यहाँ डिहरी पहुंचे हैं और राहुल गांधी जो है तेजस्वी एक साथ इस गाड़ी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ से गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे पहुंचे तेजस्वी यादव और ये देखिए राहुल गांधी जो है वो अपने गाड़ी से निकले और गाड़ी से निकलकर यहाँ पे हाथ हिलाते हुए और अंबेडकर की जो प्रतिमा है, अंबेडकर की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं कि किस कदर जो है लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पे डिहरी के अंबेडकर चौक पे जो है वो दिखाई पड़ रहा है। इसी के तहत जो है ये यहाँ पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं इस यात्रा के तहत और यहाँ पे लोगों का जो है किस कदर उमड़े हैं। लोग चाह रहे हैं कि उनकी एक झलक मिले, उनसे हाथ मिलाए और तेजस्वी और राहुल दोनों जो है एक साथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो पूरे शाहाबाद का क्षेत्र है वो पूरा शाहाबाद काराकाट का इलाका जो है वहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करने को लेकर के यहाँ पे वो पहुँचे हैं। यहाँ पे कोशिश इस बात की है कि तमाम लोगों के साथ जो है इस यात्रा को सफल बनाए और चुनावी वोट के चुनावी साल में पार्टी को जीत दर्ज करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 सासाराम। और वहीं महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा, साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर जमकर बरसे। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, राहुल बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। बिहार में एक यात्रा शुरू हुई और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए,
या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। और वहीं समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जन सुराज का डर है कि राहुल गांधी को बिहार में यात्रा करनी पड़ रही है। नीतीश कुमार को पेंशन बढ़ाने का फैसला करना पड़ा। राहुल गांधी भी वोटर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले। प्रशांत जी, राहुल गांधी अच्छी बात है। कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जन स्वराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया, जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात नीतीश के तुरूप के पत्ते की होगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का आखिरी पत्ता अभी बाकी है। सीएम सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा पत्ता फेंकने वाले हैं जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। दिलीप जायसवाल के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। छोटा छोटा पत्ता फेंका है, अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। सुना आपने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार ने अभी छोटे छोटे पत्ते फेंके हैं, सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा पत्ता अभी बाकी है। जब सीएम नीतीश ये पत्ता फेंकेंगे तो विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर का अंतिम पत्ता अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने जो है छोटा छोटा पत्ता फेंका है, अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। दिलीप जायसवाल के इस बयान ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी है। विपक्ष को ये पता नहीं लग रहा है कि आखिर नीतीश का ये आखिरी पत्ता क्या है। नीतीश अब कौन सा पत्ता फेंकेंगे? तो जेडीयू का कहना है कि नीतीश जब छक्का मारते हैं तो विपक्ष बाउंड्री के पार होता है। दरअसल दिलीप जायसवाल जी सोशल इंजीनियरिंग के विशेष प्रवर्तक हैं। तब ना अल्पसंख्यकों के मेडिकल कॉलेज पे उन्होंने खुद कब्जा जमा रखा है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश बाबू की सोशल इंजीनियरिंग बिहार में इतनी कारगर है कि पूरे बिहार की जनता उन्हें त्राहिमाम संदेश। जिस तरह से बिहार में हर स्तर पर शोषण का बोलबाला है, यह स्पष्ट करता है कि अब नीतीश जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार शोषण के प्रति कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो चुकी है। नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कि नीतीश कुमार जी क्रिकेट के राजनीति के पिच पर छक्का मार रहे हैं और विपक्ष बाउंड्री से बाहर जा रहा है। दिलीप जायसवाल के इस बयान के बाद सियासी अटकलों का दौर जारी है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 50 लाख नौकरी और रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने के साथ 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया है। तेजस्वी यादव इस पर आइडिया चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं? आखिर सीएम नीतीश कौन सी बड़ी सौगात देकर सबको चौंकाने वाले हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से बड़ी अपील की है। वोकल फॉर लोकल का आह्वान पीएम ने एक बार फिर से किया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच खींचतान लगातार जारी है और इस बीच स्वदेशी अपनाने का पीएम मोदी का बयान कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है।
दाम कम और दम ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के मौके पर देशवासियों से यही बात कही और अपने भारत देश में बने सामानों को खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया। ठीक एक दिन बाद रविवार को पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया और कहा कि भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को अपनाना होगा। भारतीयों को भारत में ही बना हुआ सामान खरीदना होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वोकल फॉर लोकल के नारे को ऐसे समय में दोहरा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच खींचतान चल रही है। रूस के साथ भारत की मजबूत दोस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों में खटक रहा है। रूस से तेल खरीदने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीएम देशवासियों को स्वदेशी अपनाने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। हो हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, हम उस दिशा में आगे आए। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्त। विदेशी दबाव के बीच पीएम मोदी का ये बयान मेड इन इंडिया को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी। रविवार को पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन कर दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी और ऐलान किया कि इस दिवाली पूरे देशवासियों को डबल बोनस मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म से अमीर और गरीब दोनों को फायदा होगा। अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक हर किसी की उत्सुकता बढ़ी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ संदेश दे दिया है। भारतीय अब वोकल फॉर लोकल की ओर बढ़ेंगे। भारत में रहकर भारत का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। इससे देश का पैसा देश में रहेगा और भारत पर आंख गड़ाने वालों को नुकसान का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में विकास को नई रफ्तार मिल रही है। एनएचआई ने NH 31 पर 6 लेन गंगा पुल का निर्माण किया है। इस पुल के निर्माण से 150 किलोमीटर तक की दूरी कम हो जाएगी। NHAI बिहार में मोकामा सिमरिया के बीच गंगा नदी पर 6 लेन एक्स्ट्रा डोज ब्रिज सहित NH 31 खंड की महत्वपूर्ण पुल परियोजना का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। ये परियोजना 8.15 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 1871 करोड़ की लागत से किया गया है। ये पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ता है, जिससे यात्रा की दूरी काफी कम होगी, वाहनों को आने जाने में आसानी होगी और भारी वाहनों को अब तक पटना के गांधी सेतु से होकर गुजरना पड़ता था और इस नए पुल के निर्माण से उत्तर बिहार जैसे बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया से दक्षिण बिहार जैसे कि शेखपुरा, नवादा, लखीसराय की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। ये पुल पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर तैयार किया गया है। नवनिर्मित ये पुल अधिक यातायात वहन करने और भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने में सक्षम है। आधुनिक तकनीकों से ये सुसज्जित बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को इस पुल का उद्घाटन करेंगे। और वहीं बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो वहीं बेगूसराय के विकास के लिए श्री कृष्ण सिंह के बाद किसी ने विकास का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया।
बेगूसराय मोकामा 6 लेन सड़क सह पुल बिहार का पहला प्रोजेक्ट है जो बेगूसराय को मिला है। गया से चलकर के औटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और ये बिहार में पहला 6 लेन पुल है गंगा पे, नदी पे। अभी तक कोई 6 लेन पुल नहीं। तो ये सौभाग्य की बात है। बेगूसराय आएंगे, वैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। गिरोह के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। हथियार के साथ ही कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ। गर्दनी बाग और फुलवारी शरीफ थाना इलाके से ये गिरफ्तारी की गई। मिनी हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पता चला कि ये जो जयप्रकाश हैं ये लंबे समय से हथियार को बेचने का कार्य कर रहे थे और इन्हीं के द्वारा विभिन्न जगहों पर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 स्टील पिस्टल, 3 मैगजीन, 29 खाली खोखा और 2 मिसफायर फायर गोली बरामद किया गया है और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार में लिया गया। और वहीं मुख्यमंत्री ने हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बिहार में पहली बार राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत, चीन, जापान समेत कई देश के खिलाड़ी शामिल होंगे। विजेता हॉकी टीम सीधे विश्व कप में क्वालिफाई करेगी। तो राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका। 29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 का आगाज होगा। शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। सीएम नीतीश ने ट्रॉफी गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरी सहयोगी लक्ष्मी के साथ।